पाठ योजना की कड़ी में हम पाठ योजना संख्या 4 लेंगे। विद्यालय में आप संबंधित विद्यालय का नाम लिख देना जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिला। विषय इतिहास है, कक्षा 8 की बुक है और प्रकरण था पलासी का युद्ध। यहाँ पे आप क्लास में पीरियड किस पीरियड में पढ़ाते हैं वो। तो देखिए व्यवहारगत उद्देश्यों में ये लिखोगे आप। विशिष्ट उद्देश्य में इधर ये ज्ञानात्मक, तो इसका विश्लेषण ये करोगे आप। अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, इन्हीं के सामने आप एक एक द्वितीय व्यवहारगत परिवर्तन उद्देश्य लिखोगे। ये करने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप करना हो तो। ये करने के बाद आपको आना है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आप जो इस पार्ट में विधि काम लेंगे वो लिखोगे, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। यदि आप दूसरी विधि काम ले तो दूसरी विधि का नाम लिख सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सामग्री। कक्षा उपयोगी सामग्री में चाक, जाड़न, संकेतक, लपेट पलक आदि आते हैं। फिर आप लिखोगे पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखोगे विद्यार्थी फलासी के युद्ध की जानकारी, इससे सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान पॉइंट लगा के लिखोगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे लिखोगे प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे करोगे आप प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा हमें प्रकरण तक पहुँचना है, हमारे प्रकरण तक। तो पहला क्वेश्चन है, हम किस देश में रहते हैं? तो बच्चे कहेंगे भारत में। भारत में 1947 से पहले किसका शासन था? बच्चा कहेंगे अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने शासन सत्ता किसके द्वारा स्थापित की? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो बच्चे कहेंगे प्लासी का युद्ध। फिर आप पूछोगे प्लासी के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो? तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर आप करोगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम प्लासी के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन करने के बाद आपको आपका शिक्षण बिंदु लेना है। पहला, प्लासी युद्ध के कारण, जिसमें आप शिक्षण बिंदु तक पहुंचने के लिए विकासात्मक प्रश्न करोगे। कंपनी तथा नवाबों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? बच्चे कहेंगे प्लासी का युद्ध। वापस बोले प्लासी का युद्ध क्यों हुआ? बच्चे निरुत्तर है। तो आप छात्र अध्यापक कथन करेंगे। ये छात्र अध्यापक कथन में ये लिखेंगे आप। छात्र अध्यापक कथन में ये लिखने के बाद इसी के सामने आप लिखोगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे। और सैंपट कार्य में लिखें अली वर्दी खान, जिनकी मृत्यु 1756 में हुई। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था इनकी मृत्यु के बाद। ये आप लिख दिए सैंपट सारांश में, छात्र क्रिया में और छात्र अध्यापक कथन। ये करने के बाद आपको यहाँ इसी में से बहुत प्रश्न करना है। प्लासी के युद्ध के 4 कारण बताए। ये हो गया आपके शिक्षण बिंदु 1 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं हम शिक्षण बिंदु 2। भाई युद्ध और परिणाम, ये युद्ध और परिणाम कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसी तक पहुंचने के लिए विकासात्मक प्रश्न है। सिराजुद्दौला ने किसकी किलेबंदी रोकी थी? तो कंपनी की। छात्र उत्तर देंगे कंपनी की। फिर पूछेंगे कंपनी व सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बच्चे कहेंगे प्लासी का युद्ध। युद्ध में कंपनी का नेतृत्व किसने किया? बच्चे निरुत्तर मौन हो जाएंगे, कहेंगे इनको पता नहीं। फिर हम करेंगे छात्र अध्यापक कथन, जिसमें आप ये करोगे जब कंपनी में सिराजुद्दौला के मध्य तैयार नहीं हुए तो 3000 सिपाहियों के साथ नवाब ने ये करने के बाद आप छात्र क्रिया में लिखोगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे। और सैंपट कार्य में 30,000 सैनिकों के साथ हमला किया कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर, ठीक है। ये करने के बाद बहुत प्रश्न करोगे बंगाल का नवाब कौन था? ये करने के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न भी इसको मान सकते हैं। यहाँ पर 1-2 प्रश्न और बढ़ा के, यदि आपके पास समय ज़्यादा हो तो। फिर आप करोगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? ये प्रश्न। फिर सिराजुद्दौला के बाद एक से स्थान वाला क्वेश्चन, नवाब बना, इंग्लिश फैक्ट्री किस बाजार में स्थित थी और रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध का नेतृत्व किया था। ये 4 मूल्यांकन प्रश्न है। कौन से प्रश्न? मूल्यांकन प्रश्न। ये करने के बाद आप करोगे गृह कार्य। प्लासी के युद्ध के कारण व परिणामों का वर्णन